सभी को 10वीं कक्षा की तृतीय भाषा संस्कृत का प्रथम पाठ स्पंदना का जय सूर भारती, इसकी हिंदी अनुवाद और संस्कृत व्याख्या देखेंगे। देखिए, पहला है जय जय हे भगवती सूर भारती तव चरणौ प्रणमाम नाद ब्रह्म जय वागीश्वरी चरणम ते गच्छामः। यहाँ पर वागीश्वरी नहीं है, वागीश्वरी है। यहाँ अन्वय दिया है कि हे भगवती सूर भारती जय जय वयम तव चरणौ प्रणमाम नाद ब्रह्ममयी हे वागीश्वरी जयम वयम ते चरणम गच्छाम। शब्दार्थ में देखिए, शूर भारती शब्द की अधिष्ठात्री देवी, सरस्वती नाद ब्रह्ममयी शब्द ब्रह्म युक्ते शब्द ब्रह्म से युक्त, वागीश्वरी वाचाम ईश्वरी वाणी की स्वामिनी, शरणम आश्रय यानी आश्रय को प्रदान करने वाली। हिंदी अनुवाद है, हे देवी सरस्वती तुम्हारी जय हो, हम तुम्हारे चरणों में प्रणाम करते हैं। हे शब्द ब्रह्मई वाणी की स्वामिनी, हम आपकी चरण में जाते हैं। सप्रसंग व्याख्या देखिए। प्रसंग पद्यांशो अयम अस्माकं स्पंदना इति पाठ्य पुस्तकस्य जय सूर भारती इति पाठात् उद्धृत। गीतिरियं मूलतः डॉक्टर हरिराम आचार्य विरचितात् मधुचंदा इति ग्रंथात् संकलिता। अस्मिन् पद्यांशे कवि देवी सूर भारती वंद्यते। कह रहे ये पद्यांश हमारी स्पंदना पाठ्य पुस्तक के जय सूर भारती पाठ से उद्धत यानी लिया गया है। ये गीत मूलतः डॉक्टर हरिराम आचार्य रचित मधुचंदा ग्रंथ से संकलित है। इस गद्यांश में कवि देवी सूर भारती सरस्वती की वंदना करता है। कह रहे हे देवी शब्द व्याधिकारिणी शब्द की अधिष्ठात्री सरस्वती ते सदैव विजय भवतु, तुम्हारी सदैव विजय हो। यहाँ पर सदैव सदातनैव इसके अंदर आपके वृद्धि संधि हुई है। विजय भवतु यहाँ पर है लोट लकार तू दामंतु भवतु हो। वयम ते पाद्यो नमामः हे शब्द ब्रह्म युक्ते वाचाम ईश्वरी देवी वयम तव आश्रयम यामः देई माम आश्रयम स्वीकृति च मे प्रणति पतिमः। हे शब्द की अधिकारिणी सरस्वती, तेरी सदैव विजय हो, हम तुम्हारे चरणों में नमस्कार करते हैं। हे शब्द ब्रह्मई वाणी की स्वामिनी देवी, हम तुम्हारे आश्रय में जाते हैं, मुझे आश्रय दो और मेरी प्रणाम पंक्ति को स्वीकार करो। देखिए व्याकरण बिंदु, सूर भारती यानी सुराणाम भारती, संबोधन षष्ठी तत्पुरुष समास है। वागीश्वरी यानी वाचाम ईश्वरी षष्ठी तत्पुरुष, चरणों यानी चर ल्यूट प्रत्यय और प्रथम द्विवचन है। दूसरा देखिए, त्वमसी चरणिया त्रिभुवन धनिया सूर मुनि वंदित चरणा, सूर मुनि वंदित चरणा। नवरस मधुरा कविता मुकरा स्मित रुचि रुचिरा भरना। हे भगवती त्वम शरणिया त्रिभुवन धनिया शूर मुनि वंदित चरणा। नवरस मधुरा कविता मुखरा स्मित रुचि रुचिरा भरना च अशी। शब्दाचरणिया आश्रयभूता, आश्रय प्रदान करने वाली, सारा प्रदान करने वाली। त्रिभुवन धनिया, त्रिलोके श्रेष्ठ, तीन लोकों में श्रेष्ठ। सूर मुनि वंदित चरणा, देवे मुनि भी स वंदितौ चरणौ यश्याशा, देव मुनियों द्वारा जिसके चरणों की वंदना की गई है। नवरस मधुरा, श्रृंगारादि भी। नव साहित्यक, काव्य रसे माधुरमयी, श्रृंगार आदि 9 काव्य रसों से मधुर। कविता मुखरा, कविता रूपेण शब्दायमाना, अभिव्यंजिता, कविता के रूप में अभिव्यक्त होने वाली। स्मित रुचि, मंद हास्य युक्ता छवि, मंद मंद मुस्कान वाली छवि वाली। रुचिरा भरना, सुंदर आभूषणों से युक्त। हिंदी अनुवाद देखिए, हे देवी तुम आश्रय प्रदान करने वाली,
तीन लोकों में श्रेष्ठ मुनियों द्वारा जिसके चरणों की वंदना की जाती है, श्रृंगार आदि 9 काव्य रसों से माधुरमयी कविता के माध्यम से व्यक्त होने वाली मधुर मुस्कान वाली तथा सुंदर आभूषणों से युक्त हे सरस्वती देवी। सप्रसंग व्याख्या। पद्यांशो अयम अस्माकं स्पंदना इति पाठ्यपुस्तकस्य जयसूर भारती इति पाठात् उद्धृत मूलत इयं गीति डॉक्टर हरिराम आचार्य विरचितान् मधुचंदा इति ग्रंथात् संकलिता। अत्र कवि सूरभर्त्या शूद्राणां वर्णनम कथ्यति। ये पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के जय सूर भारती पाठ से लिया गया। यहाँ सूर्य भारती लिखा है, सूर भारती है पाठ का नाम। मूलत ये गीत डॉक्टर हरिराम आचार्य के द्वारा इसकी रचना की गई है। ये मधुचंदा नाम का जो ग्रंथ है उससे लिया गया है। और यहाँ पर कवि है वह सूर भारती के गुणों का वर्णन करते हुए कहता है, हे देवी सूर भारती त्वं आश्रय प्रदायिनी त्रिलोके श्रेष्ठ देवे मुनिभिः स वंदित चरणौ यस्या सा श्रृंगारादिभिः नव काव्य रसे माधुर्मयी कविता रूपेण अभिवंजिता मृदु हास्युता सुंदराभूषणे च शोभिताशी एवं त्वम इति मनोरहा अशी। हे देवी सूर भारती तुम सारा देने वाली, तीन लोकों में श्रेष्ठ देव मुनियों द्वारा जिसके चरणों की वंदना की जाती है, ऐसे 9 काव्य रसों से माधुर्मयी कविता के रूप में अभिव्यक्त होने वाली और मंद मुस्कान युक्त तथा सुंदर आभूषणों वाली, इस प्रकार तुम अत्यंत मन को आकर्षित करने वाली। देखिए व्याकरण बिंदु। त्रिभुवन धनिया यानी त्रिशु भुवनेशु धनिया। कर्मधारय सप्तमी तत्पुरुष समास है। सूर्य मुनि वंदित चरणा, शूर मुनि भी वंदितो चरणा यश्याशा। बहुब्री समास है। नवरस मधुरा, 9 रसों से मधुर तृतीया तत्पुरुष समास है। यहाँ पर रुचिरा वर्णा, रुचिराणी आभराणी यश्याशा, इसमें भी बहुब्री समास है। देखिए आगे। आसीनाभव मानस अंसे कूंद तुइन शशि धवले हर जड़ताम कुरु बोधि विकासम शीत पंकजम तनु विमले। हे कूंद तुइन शशि धवले शीत पंकजम तनु विमले मानस अंसे त्वम मम मानसे आसीनाभव जड़ता हरम बोधु विकासम छ कुरु। शब्दार्थ है मानस अंसे सरोवर स्थे अंसे मनोरूपेण अंसे मान सरोवर के अंश पर या देखिए मानस अंशे यानी सरोवर स्थे अंशे मनोरूपेण अंशे मान सरोवर के अंश पर या मेरे हृदय रूपी अंश पर आसीना भव यानी तिष्ठ तू विराजमान हो जाओ। कूंद तुइन शशि धवले कूंद पुष्प हिम चंद्र और ईव शुभ्रा के समान चमेली के फूल वर्प और चंद्रमा की तरह सफ़ेद। जड़ताम यानी ज्ञानता मूर्खता को कहा गया है। बोधि विकासम ज्ञान का विकास। हरम यानी दूरी करो दूर करो। शीत पंकजम तनु विमले श्वेत कमले ईव वपु निर्मले। ईवे नहीं यहाँ पर ईव है, सफ़ेद कमाल के समान निर्मल शरीर वाली। देखिए हे चमेली बर्फ और चंद्रमा के समान शुभ्र श्वेत कमल के समान निर्मल शरीर वाली देवी सूर भारती तुम मान सरोवर के राज हंस पर अर्थात मेरे हृदय रूपी हंस पर विराजमान हो जाओ और मूर्खता को हरण करके मूर्खता को दूर करो और ज्ञान का विकास करो। देखिए सप्रश्न व्याख्या। पद्यांशो अयम अस्माकं स्पंदना इति पाठ्य पुस्तकस्य जय सूर भारती इति पाठात् उद्धृत गीतेरियम मूलत डॉक्टर हरिराम आचार्य विरचितात् मधुचंदा इति ग्रंथात् संकलिता। गीता अस्मिन् कवि सूर भारतीय वैशिष्ट्यं वर्णनम कथ्यति। यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के जय सूर भारती नामक पाठ से लिया गया है और ये गीत मूलत डॉक्टर हरिराम आचार्य के द्वारा रचित मधुचंदा ग्रंथ से संकलित भी है। और इस गीत के अंश में कवि सूर भारती की विशेषताओं का वर्णन वे कहता है कि हे कुंद हिम चंद्राइव शुभ्रा श्वेत कमलीव निर्मल कलेवर त्वं मान सरोवर स्थे अंशे तिष्ठतु मम मूर्खता दूरी करो ज्ञानस्य विकास कुरु। हे शुभ्रे मम हृदय अंशे आरूढ़ा शति मम ज्ञानम देई। हे चमेली बर्फ चंद्रमा आदि की तरह शाप श्वेत कमल जैसे निर्मल शरीर वाली देवी सूर भारती तुम मान सरोवर के
हंस पर विराजमान होकर, अर्थात मेरे हृदय रूपी हंस पर बैठें, मेरी मूर्खता को दूर करें तथा ज्ञान का विस्तार करें। व्याकरण में देखो, आसीना, आस धन सानस धन टाप। आस धन सानस का होगा आसन और टाप आसीना। मानस अंशे यानी मानसस्य अंशे षष्ठी तत्पुरुष समास है यहाँ पर। देखिए, ललित कलामय ज्ञान विभामय, विभोमय नहीं है, विभामय, वीणा पुस्तक धारिणी, मति रास्त नातो तौ पद कमले अहिम कुंठा विषारिणी। हे ललित कलामय ज्ञान विभामय वीणा पुस्तक धारिणी, अहिम कुंठा विषहारिणी, न मति ह तव पद कमले आस्ताम। ललित कलामय, ललित कलाओं से युक्त, ज्ञान विभामय, ज्ञान कांति को धारण करने वाली, पद कमले, कमल जैसे चरणों वाली। मति का तात्पर्य होता बुद्धि, न अस्माकम हमारी, आस्ताम स्यात लगी रहे, कुंठा विषहारिणी, कुंठायो अलालम विनाशिनी, कुंठा रूपी जहर को नष्ट करने वाली, जहर नहीं है, जहर है यहाँ पे। हे ललित कलाओं से युक्त, ज्ञान की कांति चमक से युक्त, वीणा तथा पुस्तक को धारण करने वाली, हे कुंठा रूपी जहर को दूर कर, मेरी यही प्रार्थना है कि मेरी बुद्धि सदैव आपके चरण कमल में लगी रहे। व्याख्या देखिए, पद्यांश सोयम अस्माकं स्पंदना इति पाठ्य पुस्तकस्य जय सूर भारती, सूर्य नहीं सूर्य इति पाठादुद्धृत। पाठोयम डॉक्टर हरिराम आचार्य कृत मधुचंदा इति गीत संग्रह संकलित। अस्मिन् पद्यांशे गीतकार स्वबुद्धि सूरभृत्या चरण कमले निक्षेप्तुम मिच्छति। यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के जय सूर भारती पाठ से लिया गया और यह पाठ डॉक्टर हरिराम आचार्य रचित मधुचंदा गीत संग्रह से संकलित हैं। और इस पद्यांश में गीतकार अपनी बुद्धि को सूर भारती के चरण कमलों में लगाने की प्रार्थना करता है। व्याख्या देखिए, हे नृत्य संगीतादि भी कला भी समन्विते ज्ञानस्य कांतिना युक्ते हस्तयो वीणा पुस्तकम च धारयन्ति। हे कुंठाया हलालम अपसारिणी अहमिते यत अस्माकं बुद्धि ते पाद पद्यम तिष्ठतु सदैव ते चरणियों सेवको भवामि। हे नृत्य संगीतादि कलाओं से युक्त और ज्ञान की कांति से युक्त, तो हे कह रहे हैं, नृत्य संगीत आधा भी कलाओं से युक्त, ज्ञान की कांति से युक्त, हाथों में वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली, हे कुंठा के जहर को दूर करने वाली, मेरी ये इच्छा है कि हमारी बुद्धि सदैव आपके चरणों में रहे और बुद्धि है वो आपके चरण कमलों में रहे। आप अर्थात आपका चरण का सेवक हूँ। व्याकरण विदो मतिरास्तना तो मति धनास्ताम नह विसर्ग एवं हल संधि पद कमले पदौ कमले इव करम धार्य। देखिए वापस एक बार व्याख्या थोड़ी। हे नृत्य संगीत आदि भी कला भी समन्विते ज्ञानस्य कांतिनाम युक्ते हस्तयो वीणा पुस्तक च धारयन्ति। हे कुंठाया अलालम अपसारिणी अहमिते यत अस्माकं बुद्धि तेम पाद्य पद्ययम तिष्ठतु सदैव ते चरणियों सेवकों भवामि। अब देखिए इसके थोड़े प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। देखिए कह रहे हैं जय तु सूर भारती इति गीति कस्मात ग्रंथा संकलिता। कह रहे हैं देखो जय सूर भारती ये गीते किस ग्रंथ से संकलित है। पहली बात तो देखिए मधुसंधा नाम ग्रंथ से संकलित है। उपनिबद्ध रागेण वसंत बार राग से निबद्ध है। ये देखिए 1966 के अंदर इसकी रचना की गई है और इसके जो रचयिता हैं वो डॉक्टर हरिराम आचार्य हैं। देखो उनको कवियों में श्रेष्ठ बताया गया है, कवि पुंगवेन कवियों में श्रेष्ठ बताया गया है। तो कह रहे हैं कौन से ग्रंथ से संकलित हैं, तो अपन लिखेंगे मधुचंदा ग्रंथ से संकलित है। मधुचंदा ग्रंथ के लेखक रचयिता कौन है, डॉक्टर हरिराम आचार्य। कवि किन के चरणों को प्रणाम करता है, कवि कस्य चरणियों प्रणमति, तो कवि भगवतिया सूर भारतीया चरणयों प्रणमति। सूर भारती कैन युक्ता अस्ति, सूर किससे युक्त है, सूर भारती नाद ब्रह्मई अस्ति, सूर भारती नाद ब्रह्मई है। सूर भारती कस्य ईश्वरी कथ्यते, सूर भारती किसकी स्वामिनी कहलाती हैं, सूर भारती वाचाम ईश्वरी कथ्यते यानी कि वाणी की स्वामिनी कहलाती है सूर भारती।
वयम कस्य चरणम गच्छाम, हम कम किसकी चरण में जाते हैं? तो वयम सूर भारतीय, हम सरस्वती के चरण में जाते हैं। चरणिया का उगता, चरण देने वाली कौन है? सूर भारती। सूर भारती वो चरण को देने वाली है, उसको कहा गया है। कुत्र धन्या सूर भारती, त्रिभुवने धन्या सूर भारती, तीनों भुवनों में सूर भारती धन्य है। यहाँ पर सूर भारती का तात्पर्य सरस्वती है, वागीश्वरी, ठीक है, भगवतिया। जय सूर भारती इति कीदृशी गीति, ये कैसा गीत है? ये सूर भारती इति वाणी वंदना गीतिम अस्ति। मधुचंदा इति गीति संग्रह कदा रचितम, तो मधुचंदा ये ग्रंथ कब लिखा गया है? तो 1969 तमे रचितम। मधुचंदा ये ग्रंथ संग्रह सन 1966 में रचा गया है। मधुचंदा कहन रागेण उपनिबद्धा कृति, मधुचंदा किस राग से उपनिबद्ध? तो वसंत बार राग है। सूर भारतीय चरणियों के वंदते, कौन वंदना करते हैं? तो भारतीय चरणियों सूरा मुनय वंदते, सूर मुनि सभी इसकी वंदना करते हैं। सूर भारती के चरणों की देव और मुनि जन सभी क्या वंदना करते हैं? कति काव्य रसा भवंती, काव्य में कितने रस हैं? काव्य नवरसा भवंती, काव्य में 9 रस हैं। 9 रसा नामानि लिखित, श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, शांत, स एते 9 काव्य रसा, ये सब 9 काव्य के रस हैं। सूर भारती के मधुरास्ति, सूर भारती किनसे मधुर है? तो सूर भारती नवरसे मधुरास्ति। सूर भारती कहन मुखरा भवती, सूर भारती किससे मुखरित है? तो सूर भारती कविता मुखरा भवती। का स्मित रुचि, सूर भारती स्मित रुचि अस्ति, ठीक है, सूर भारती है। सूर भारती किम धारिती, सूर भारती क्या धारण करती हैं? वीणा पुस्तक धारिणी, सूर भारती रुचिना भरणानी, वीणा पुस्तक को धारण करती हैं, सुंदर आभूषणों को धारण करती हैं। कवि सूर भारतीय कुत्र आसीतुम निवेदयति, कवि सूर भारती को कहाँ बैठने के लिए निवेदन करता है? तो कवि सूर भारतीय मानस संशय आसीतुम निवेदयति। सूर भारती कीदृशी धवला, सूर भारती कैसी सफेद है? सूर भारती कुंद तुइन शशि धवला, सूर भारती चमेली बर्फ और चंद्रमा की तरह सफेद है। जड़ताम काहरती, मूर्खता को कौन दूर करती है? मूर्खता को सरस्वती दूर करती हैं, तो जड़ताम सूर भारती जड़ती। सूर भारती कस्य विकासम करोति, सूर भारती किसका विकास करती हैं? सूर भारती ज्ञानस्य विकासम करोति। सूर भारतीया तनु किंवत विमलम अस्ति, सूर भारती का शरीर किसकी तरह निर्मल है? तो सूर भारतीया तनु श्वेत कमलम एव कमलम अस्ति, सूर भारती का शरीर श्वेत कमल के समान निर्मल है। सूर भारती कहन विभाति, सूर भारती किससे शोभा देती हैं? तो सूर भारती ज्ञानन विभाति, सूर भारती ज्ञान से शोभा देती। चरणम ते गच्छामत्र ते इति श्रवणाम पद कस्यम पदस्य, तो हम किसकी चरण में जाना चाहते हैं? सरस्वती के। तो यहाँ पर सूर भारती के जगह पर सर्वनाम पद का प्रयोग किया गया है। देखिए ये जय सूर भारती 1966 के अंदर इसकी रचना की गई है। मधुचंदा नाम ग्रंथ से लिया गया। इसके लेखक जो रचयिता हैं वो डॉक्टर हरिराम आचार्य हैं, और इसके जो प्रश्न उत्तर बताए आपको, इसका अध्याय का पाठ को भी पूरा पढ़ाया गया आपको। और देखिए इसके अनुवाद है, व्याख्या है, व्याकरण बिंदु है, शब्दार्थ है, सब आपको इसमें बताया गया है। आप आराम से इसको पढ़ें, समझें। धन्यवाद।